नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोले मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। सुधीर जी अपना प्रश्न गुरु चरणों में। आज के विशेष दिन में मैं सबसे पहले महाराज जी की माता जी को मैं वंदन करता हूँ, प्रमाण करता हूँ कि उनकी वजह से हम समाज को ऐसा कोहिनूर मिले हैं और ऐसे समाज सुधारक के रूप में मुनि महाराज मिले हैं जिन्होंने बहुत लोगों का जीवन सुधार दिया है। उनमें से मैं भी एक हूँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि संयुक्त परिवार में ऐसी कौन सी 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे परिवार हमेशा संगठित रहे और आपस में प्रेम भाव बना रहे? देखिए, आज के दौर में संयुक्त परिवार होना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। पहले एकल परिवार होने पर आश्चर्य होता था, अब संयुक्त परिवार होने पर लोगों को आश्चर्य होता है। मैं मानता हूँ वे लोग बड़े पुण्यशाली जीव हैं जिनका परिवार अभी भी अविभाजित है, जो संयुक्त रूप से रह रहे हैं। परिवार के लिए हमें त्याग चाहिए। 4 बातें आपने कहा है, मैं 4 बातें कहूँगा। एक दूसरे का मान रखना, एक दूसरे को मनाने की क्षमता रखना, कोई मनाए तो मान जाने की आदत रखना, और सामने वाले से मनवाने की जिद छोड़ देना। समझ गए? मान रखो, मान जाओ, मनाने में कुशलता रखो और मनवाने की वृत्ति से बच जाओ। मैं समझता हूँ सब काम हो जाएगा। क्योंकि मुझे जो दिखता है, परिवार के बिखराव का मूल अहंकार है। यदि हम एक दूसरे को मान दें, एक दूसरे का मान रखें, एक दूसरे की बात मानें और अपनी बात मनवाने का आग्रह छोड़ दें, तो कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। तनातनी होती क्यों? जब हम किसी की उपेक्षा करते हैं, किसी की कदर नहीं करते हैं, अपनी बात पर अड़ जाते हैं, अपनी बात थोपने की कोशिश करते हैं, ये स्थितियां बन जाती है। उसे बदले तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो। नमस्ते। नितिन कविता जी साथ स्वाति मेहता, पुणे महाराष्ट्र, जिन्होंने धनवती कुबेर बनने का भी अवसर प्राप्त किया। एक बार जोरदार ताली से इस पूरे परिवार का फिर से स्वागत अभिनंदन कर दे। गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सौधर्मेंद्र परिवार। महाराज जी त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी महाराज जी को त्रिवार नमस्तु। महाराज जी अच्छे भाव से कुबेर का पद आपके आशीर्वाद से प्राप्त किया। किसी दूसरे ने कहा इस राशि में आपको भगवान जी की भी प्रतिमा मिल सकती थी, मन दुविधा हो गया, मैंने सही किया कि नहीं? तो महाराज जी समाधान कीजिए। क्या बोला दूसरे ने? इस राशि में भगवान जी की प्रतिमा भी तुम ले सकते थे, तो क्यों नहीं ले? तो मैं उनसे एक सवाल करो, कितनी भी प्रतिमा लाके रख दो, पंचकलानक के बिना क्या होता? बोलो, मूर्तियों का ढेर हो जाए, बिना पंचकलानक के उनका कोई मूल्य है? नहीं। तो भगवान की प्रतिमा लाने वाले का जो पुण्य है, क्या भगवान की प्रतिमा में पूज्यता लाने वाले का पुण्य नहीं है? बोलो, आप किसके कुबेर बने हो? नाम के? भगवान जी की। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में भगवान के कल्याणक को संपन्न करने का जिसे साक्षात योगदान होता है, जिसका सौधर्मेंद्र के साथ चलता है, एक भावावतारी होता है, वो कुबेर बने हो। समझ गए? इसलिए सब बातें दिमाग में मत लगाया करो। बस भावना ये रखो, अभी कुबेर बन गया, भगवान मेरा कोष ऐसा भरे कि भगवान तो छोड़ो, पूरा मंदिर बना दो। ये आशीर्वाद लो। और एक सलाह मैं देता हूँ सबके लिए, धर्म क्षेत्र में
हमेशा ऊपर की सोचना, जो कर दिया उस पर कभी पश्चाताप नहीं करना, जो कर दिया उससे और अधिक करने का मनोभाव रखना, तो करते जाएंगे। और इस सूक्त को हमेशा याद रखो, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य ऊंचा होता है, समझ गए? इसलिए विकल्प बिल्कुल मत कीजिए। स्वाति भी पूछेगी क्या? स्वाति मैं नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, ये भी प्रश्न दामाद जी का है। वो पूछ रहे थे कि रिद्धियों को हम ग्रहण करते हैं मुनि महाराज, रिद्धियों को मुनि महाराज अगर ग्रहण करते हैं तो मिथ्या दृष्टि हो जाते हैं, लेकिन चारण रिद्धि प्राप्त होती तो वो ऐसे सीधे कैसे जा सकते हैं? मतलब ओ, थोड़ा सा संशोधन कर लीजिए। दो चीज़ें, एक रिद्धि एक है सिद्धि। सिद्धियां की जाती, रिद्धियां तपोबल से प्राप्त होती। मुनि महाराज को रिद्धियां प्राप्त होती है, वे रिद्धियों का कदाचित प्रयोग कर सकते हैं, करते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। सिद्धियां मुनि महाराज नहीं करते, और यदि कदाचित सिद्धि करे भी तो उनका उपयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु हाँ। महाराज जी, वो स्टोरी सुनी थी कि राम और लक्ष्मण कुटिया में थे और उन्हीं के ऊपर से महाराज जी गए थे, जिनको हाँ, कहानी थोड़ी सी आप भूल गए। बाली मुनि महाराज तपस्या कर रहे थे, मुनि महाराज थे, और उनके ऊपर से रावण गुजर रहा था कैलाश पर्वत पर। उसका विमान अटक गया, तो विमान अटका देखकर रावण को लगा क्यों अटका मेरा विमान। देखा एक मुनि तपस्या कर रहे हैं। जब मुनि महाराज के पास गया, बोले ये तो बाली है, तो मेरा पुराना दुश्मन है, इसके मन में अभी भी मेरे प्रति गुस्सा है, इसने मेरे विमान को रोक लिया, अब मैं इसे पहाड़ समेत समुद्र में उखाड़ के डाल दूंगा। तो उसने क्या किया, रावण ने उस पूरे के पूरे पर्वत को उठाकर, कैलाश पर्वत को समुद्र में डालने की कोशिश करना शुरू कर दी। रावण बलशाली था, पर्वत को उखाड़ा तो भूचाल आ गया, त्राही त्राही मच गई। उसे देखकर बाली मुनिराज के मन में करुणा आई कि अगर ऐसा होगा तो इतने सारे प्राणियों का क्या होगा, और यहाँ जो भरत चक्रवर्ती के द्वारा बनाए हुए जिन मंदिर हैं उनका क्या होगा, सब नष्ट हो जाएगा। रावण तो अभी पगलाया हुआ है, अहंकारी है, इसको सबक सिखाना चाहिए। बाली मुनि महाराज कायबल रिद्धि के धारी थे, उन्होंने अपना अंगूठा दबाया, उनके पास अनंत बल था, और जैसे अंगूठा प्रेस किया पहाड़ दबने लगा और रावण चीख पड़ा, इसलिए उसका नाम रावण पड़ा। मंदोदरी ने अपने सुहाग की भिक्षा मांगी, महाराज ने तो उनको केवल सबक देना था, हाथ ढीला किया। फिर रावण ने महाराज की वंदना की और पश्चाताप किया, और वहाँ के जिनालय में अद्भुत भक्ति की, अद्भुत भक्ति करते करते उसके बीना के तार टूट गए। तो कहते हैं अपने बाँह की नस निकाल करके उसने बीना में जोड़ दी। ये रावण की कहानी है। तो उस घटना के बाद महाराज जी ने प्रायश्चित लिया, शायद आप यही कहना चाहते हैं। प्रायश्चित क्यों लिया? इसलिए नहीं लिया कि उनने रिद्धि का प्रयोग किया, उनने प्रायश्चित इसलिए किया कि उपसर्ग का प्रतिकार किया। मुनि महाराज अपने ऊपर आगत उपसर्ग को सहन करते, उसका प्रतिकार नहीं करते। प्रतिकार एक प्रकार की प्रतिहिंसा है, वो अहिंसा व्रत के धारी थे, इसलिए उन्होंने इसका प्रायश्चित लिया। और प्रतिकार केवल इसलिए किया, खुद के लिए नहीं किया, धर्मायतनों के लिए किया और प्राणियों के लिए किया, अहिंसा की रक्षा के लिए किया, धर्म की रक्षा के लिए किया, ऐसे समझ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। चल इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्हें सौधर्म इंद्र बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, नमोस्तु हर्ष प्रीति अजमेरा, हजारीबाग, साथ में हनी बेनाडा, दुबई कोलकाता, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे उसी पावन हजारीबाग की माटी से अरविंद पायल जी, लब्धि जी सेठी, नीतू मनु जी नागपुर। ये प्रश्न मेरा नहीं, भैया का है। वो पूछना नहीं चाहता, बट उसका ऐसा मानना है कि अगर साइंस से जैनिज्म रिलेटेड है तो जो पंचकल्याणक का भी प्रतिष्ठा महोत्सव चल रहा है, एक पाषाण की प्रतिमा में ऐसी कौन सी एनर्जी, कौन से मंत्र या कौन से वाइब्रेशंस होते हैं। आज भाभी का भी जैसा अनुभव रहा कि वो गर्भ कल्याणक के पहले जो प्रतिमा थी
और वो जब वापस लेके आई तो उनको अलग ही अनुभूति और चमत्कार, एकदम हल्कापन महसूस हुआ वो प्रतिमा के साथ। तो इसको हम साइंस से कैसे रिलेट कर सकते हैं महाराज श्री? और दूसरा कि ये सब प्रक्रिया में बहुत लोग होते, बधाई देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हम हमें मान या सम्मान एक परिवार होने के कि सौधर्म में बने ये हैं, उनसे कैसे बचें? ओ देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि भगवान को साइंस से जोड़ने की जगह भगवान बनने की साइंस को समझो। आत्मा से परमात्मा बनने का विज्ञान इस पंचकल्याणक में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राग देश मोह संसार में उलझाने के कारण है, इन्हें हटाओ, आत्मा परमात्मा बन जाएगी। यह अनुभव सिद्ध विज्ञान है ना? रहा सवाल, प्रतिमा में ऐसी कौन सी एनर्जी आती? मैं प्रतिमा की एनर्जी को नहीं मापता, लेकिन भावों की एनर्जी का एहसास जरूर करता हूँ। हमारे भावों में आती है कि नहीं? और ये चीज़ें हमारे भावों पर निर्भर करती है। आपके हाथ में एक कागज का टुकड़ा हो और उसी जगह तुम्हारी माँ की तस्वीर हो, वो भी कागज का टुकड़ा हो, क्या दोनों टुकड़े एक से दिखते हैं? नहीं। बोलो। नहीं। जब माँ की तस्वीर देखोगे तो क्या होगा? भावुकता आती है, इमोशंस आ जाते हैं। क्यों आए? कागज में कोई एनर्जी है? बोलो, अनुभव सिद्ध बात। नहीं। उस कागज के टुकड़े में कोई एनर्जी है? आम व्यक्ति के लिए वो कागज का टुकड़ा है, पर तुम्हारे लिए तो तुम्हारे हृदय की धड़कन होगी, क्योंकि उसमें माँ है ना? आम व्यक्ति के लिए पत्थर की मूर्त होगी, हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि मेरी श्रद्धा है। मेरी श्रद्धा है, मुझे मूर्ति दिखती नहीं, मुझे भगवान दिखते हैं। तो विज्ञान मूर्ति का नहीं, विज्ञान भावों का है। लोग कई तरीके से एनर्जी के साइंस पर बात करते हैं, ये विवादास्पद विषय है। कुछ लोग इस साइंस को मानते हैं और कुछ लोग इसे गप्प बोलते हैं, पर बहुत सारे लोग इसको विवेचित भी करते हैं। उनमें ऐसे लोग भी हैं जो विज्ञान को जानते नहीं और विज्ञान की बातें करते हैं। मूर्तियों की एनर्जी नापने की, उसका अपना अपना विज्ञान हो, मैं नहीं जानता, पर श्रद्धा के विज्ञान को कोई नकार नहीं सकता। ये शाश्वत है और अनुभव सिद्ध है। अपनी श्रद्धा को जगाइए ना। एकलव्य ने द्रोणाचार्य के पुतले से सब कुछ सीख लिया, माटी की मूर्ति से सीख लिया, जो अर्जुन ने नहीं सीखा। बोलो, इसका विज्ञान कहाँ है? श्रद्धा के विज्ञान को जानो, कल्याण उसी में है। तो मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर की मूर्त। हम इसे कैसे समझे, मैं अपने हिसाब से देखना चाहिए। समझ गए? नमोस्त महाराज। महाराज जी, दूसरा प्रश्न एक ही पूछो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत लोग हैं आज। चलो। 52,000 बाट की माटी हुई निहाल, माँ सोहनी जी के लाल तूने कर दिया कमाल। आज एक लाल पूरे संसार को प्रकाशित कर रहा है, तो एक लाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जिस तरह आप अपने कॉन्फिडेंस से सारे क्वेश्चंस का आंसर करते हैं, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण इतना बड़ा गुणायतन का निर्माण हुआ है, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें उसका मतलब 10% भी कॉन्फिडेंस आ जाए? कुछ मत करो, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। जिस दिन अपने आप को जान लोगे ना, सारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तुम लोग अपने आप को जानते नहीं हो। जानो, पहचानो, मैं हूँ कौन, मेरा है क्या। समझ गए? तुम लोगों को दिखता है मेरे बाहर का आवरण,
मुझे दिखता है मेरे भीतर का आत्मा। समझ गए? तो जिस दिन तुम्हें पता लग जाए ना मैं आत्मा हूँ, जिसमें न कुछ घटना है, न बढ़ना है, न पाना है, न खोना है, न आना है, न जाना है, न ऊंचा है, न नीचा है, न अच्छा है, न बुरा है, वो मैं हूँ, वो शाश्वत आत्मा हूँ जो अनंत शक्ति से संपन्न हूँ, अनंत ज्ञान का धनी हूँ। उसे पहचानो। आत्मा पर विश्वास करने वालों का ही सही आत्मविश्वास प्रकट होता है। आज आत्मविश्वास की बातें जो की जाती है बड़ी सतही है। एक मोटिवेटर तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने की जो सीख देगा वो तात्कालिक होगी। कब तुम्हारे मोटिवेशन की हवा निकल जाए कहा नहीं जा सकता। लेकिन अध्यात्म की गहराई में उतर करके जब तुम अपने आप को पहचानोगे तो चाहे कितना बड़ा तूफान भी क्यों ना आ जाए तुम्हारा आत्मविश्वास टिका रहेगा। वो भेद विज्ञान के बल पर होता है। समझ गए? तो उस आत्मविश्वास को जगाओ, अध्यात्म के प्रकाश को उजागर करो। चाहे कुछ हो जाए हमें स्थिर रहना है, ये भावना जगाओ। नमस्ते। भरत चक्रवर्ती पंचकर्म प्रतिष्ठा महामहोत्सव बनने का शुभ अवसर। सुनील आशाजी, राजीव जी रारा, डाल्टनगंज। परम श्रद्धेय गुरुदेव के चरण में सपरिवार बारंबार नमोस्तु 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 गुरुजी। गुरुजी, हमारे परिवार का क्या पुण्य और गुरु कृपा से हमें मुनीश्वर भगवान का पारस धाम में विराजमान करने का अवसर मिला है। हम लोग आगे का क्या कर्तव्य बनता है कि प्रतिमा जी बस ये भावना जगाओ कि पुण्य के उदय से भगवान तुम्हें मिल गए। ये तो तुम्हारे भाग्य से ही मिले, बाकी तो लोग तरसते रह गए। ये कहाँ है? ये ब्रह्मचारी अभय कहाँ है? नहीं, दूसरे बारामती वाले खड़े हो जाओ। ये तो रो रहा है, कह रहा महाराज कैसे ही मिल जाए हमको। हमने कहा भैया अब इस बार तो गुंजाइश नहीं, पर निश्चित तुम्हारा कोई पुण्य उछल करके आया है और इनका भी पुण्य है। इनके आग्रह पर निर्मल जी ने अपना दावा छोड़ा तो मौका मिला। इनका भाव था, मैंने कहा भैया तुम्हें तो पहले से सहजकूट में उपलब्ध है, इनका मनोभाव है, तो ये सौभाग्य इनको दे दिया जाए। तो निर्मल जी ने वो सौभाग्य प्राप्त कर लिया, ये अच्छी बात है। तो ये मौका लोगों को कठिनाई से मिलता है, तुम्हें मिला है, मैं तो ये आशीर्वाद दूंगा। अब अगला चरण, कृतार्थ मत मानना अपने आप को कि मैंने भगवान विराजमान कर लिया। अब अभी मैंने भगवान विराजा है, अब मंदिर बनवाएंगे। जय हो गुरु जी की। बस यही लक्ष्य रखो अपना, पुण्य से जाओ। बहुत बढ़िया आशीर्वाद। चलिए ओम बस। शुभरा जैन, डीके जैन साहब, दमो। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से गुरु के चरणों में नमोस्तु, सभी मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कई लोग कहते कि हाँ बोलो। कई लोग कहते कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी जरूरत नहीं है। तो कभी कभी तो ऐसा वक्त आता है कि रास्ते की धूल भी जरूरत की चीज हो जाती है, तो फिर ऐसा गुरूर क्या काम का? बहुत अच्छी बात की है। ऐसा कहना कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, कहीं ना कहीं अहंकार की अभिव्यक्ति बन सकती है। आज हम ये सोच करके कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है उपेक्षा कर दे, तो कभी कभी एक तिनका भी हमारे काम का हो जाता है। संत कहते हैं किसी से अपेक्षा न रखना एक गुण है, पर सबकी उपेक्षा कर देना अभिमान की अभिव्यक्ति। अपेक्षा मत रखो, जितना बने स्वावलंबन पूर्ण जीवन जियो, पर कभी किसी की उपेक्षा या कभी किसी का तिरस्कार मत करो। क्या पता कब किसके कौन काम आ जाए। आपने कहा कभी कभी रास्ते के धूल की भी ज़रूरत पड़ जाती है, पड़ती। इसलिए क्या पता कब कौन किसके काम आ जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। कहते हैं एक तिनका भी हमारे काम आ सकता है। इसलिए कभी किसी को नकारो मत, हाँ निर्भर किसी पर मत रहो। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे लोग जो पर निर्भरता रखते हैं,
दूसरे वे लोग जो बड़े आत्माभिमानी होते हैं। पर निर्भरता भी दुर्बलता है और आत्माभिमानी होना भी एक दोष है। क्या करे, मिलनसारिता से जिए। किसी की जरूरत तुम्हें नहीं है लेकिन उसको तुम्हारी जरूरत है तो तुम उसके साथ खड़े हो जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। आज मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसे मेरी ज़रूरत हो सकती है, तो कल मुझे भी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। मिलनसारता हमें यही बताती है कि सबसे हिल मिल करके जियो, किसी का तिरस्कार मत करो, किसी की उपेक्षा मत करो। हाँ, गुणायतन जी शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी, बांसा कानपुर। गुरुवर के चरणों में नमन। हमारे कत्था वाला परिवार, बांसा वाला परिवार, दोनों परिवारों को महाराज जी बारंबार नमोस्तु। आज हमारे भतीजे की शादी की सालगिरह है और आपके चरणों में हर समय आ जाते थे, इस बार आ नहीं पाए, उसके लिए बड़े दुखी भी हैं, लेकिन उन सा परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। महाराज जी ध्वजारोहण करते हैं, एक ध्वजारोहण, और ध्वजारोहण के बाद में विधि नायक प्रतिमा का इतना महत्व क्यों होता है और ये महत्व होने का क्या अभिप्राय है? निश्चित पहले तो कहूँगा कि बहन जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। अभी एक सवाल के उत्तर में पूछा था, एक दूसरे को बधाइयाँ देते हैं, क्यों देते हैं? ये बधाई नहीं है, उस व्यक्ति के सत्कर्म का अनुमोदन है। और अगर हम किसी के अच्छे कर्म की अनुमोदना करते हैं तो वह अनुमोदक को भी पुण्य का कारण बनता है। इसलिए कोई अच्छा कार्य करे, जी भरकर उसकी अनुमोदना करो। लेकिन आपके अच्छे कार्य की कोई अनुमोदना कर रहा है तो आप विनम्रता से स्वीकार करो, अभिमान मत करो। मन में भाव यही रखो कि मैं और अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कार्य कर सकूं। आपका जो सवाल है कि पंचकल्याणकों में हम ध्वजारोहण करते हैं या अन्य धार्मिक आयोजनों में ध्वजारोहण करते हैं, इसका महत्व क्या है और पंचकल्याणक में विधि नायक की स्थापना का महत्व क्या है? ध्वजारोहण करना यानी उस पंचकल्याणक की औपचारिक शुरुआत करना। तो किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत आपने की तो उस कार्यक्रम के संपन्न करने में जितने लोग सम्मिलित हुए, उनका जो पुण्य हुआ, उन सब में निमित्त आप बने। पुराने समय में लोग इस बात के लिए आतुर होते थे कि मंदिर का द्वार मैं खोलूँगा, मंदिर का द्वार मैं खोलूँगा, ऐसा होता था। अब तो सिस्टम चेंज हो गया। क्यों खोलूँगा? कि आज जितने लोग मंदिर जाएंगे उसमें निमित्त मैं बनूँगा। पंचकल्याणक का ध्वजारोहण हमने किया, इसकी मांगलिक शुरुआत मैंने की और उससे पूरा क्षेत्र शुद्ध और विशुद्ध होता है। तो ये लाभ है, ये मंगलाचरण है, शुभारंभ है। दुनियादारी के कार्यों का शुभारंभ कोई भी करता है, पंचकल्याणक का बहुत दुर्लभ है, धार्मिक अनुष्ठानों का बहुत दुर्लभ है। मैं ठेठ शब्दों में कहूँ तो ये कह सकता हूँ कि जो भगवान के धार्मिक आयोजनों का झंडारोहण करता है, उसका झंडा हर जगह गड़ जाता है। झंडारोहण करोगे तो तुम्हारा झंडा गड़ेगा, पुण्य का झंडा। ये मौका कभी चूकना मत, ये अवसर है, ऐसे अवसर की तलाश में रहना चाहिए। इसी तरह पंचकल्याणक में विधि नायक, सारा पंचकल्याणक का पूरा अनुष्ठान तो उन्हीं पर होता है मूल, जिसके निमित्त से सारे कार्यक्रम संपन्न हों, वो विधि नायक। तो विधि नायक जिन प्रतिमा का अपना महत्व होता है, इसलिए वो नायक है, उनके बिना कुछ नहीं होगा। तो भगवान विराजमान करना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें भी अग्रणी धार्मिक कार्य में पीछे के बेंच में मत बैठो, आगे आओ, जितना बन सके आगे आओ। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि पीछे वाले को कुछ नहीं मिलता, समर्थ अगर हो तो आगे आओ, नहीं है तो जहाँ हो मन को आगे रखो, ऐसा भाव रखना। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। पंच कल्याणक में जिन्हें महायज्ञ नायक बनने का अवसर प्राप्त हुआ, मंडप उद्घाटन भी किया। सतीश जी, आशीष जी पुणे, लंदन, गुणायतन ट्रस्टी,
गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारेंगे नीरज जी जैन दिल्ली। सभी गुरुओं को नमोस्तु, मेरे और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक छोटा क्वेश्चन है कि आपके आशीर्वाद से हमको महायज्ञ नायक बनने का अवसर मिला, तो इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है? और अब देखो भाई, ये पात्रों का इम्पोर्टेंस तो मैं बहुत बता दिया। अब तो ये देखो कि मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। अब एक ही इम्पोर्टेंट है, निर्वृत्ति के दौर पे पहुंच गए हो। अब मैं अर्थ की जगह परमार्थ की ओर बढ़ूं। मेरा चित्त जितना बन सके धर्म ध्यान में हो। मैं आप जैसे लोगों को केंद्र में रख करके एक संदेश सबको देना चाहता हूँ। बचपन ज्ञानार्जन के लिए, जवानी धनार्जन के लिए और बुढ़ापा पुण्यार्जन के लिए समर्पित कर दो। यही तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। 60 पार करने वाले सब बुढ़ापे के दहलीज पे पांव रख दिए, समझ गए। और अब मैं समझ रहा हूँ, आज 60वें बसंत पर प्रवेश किया हूँ तो मैं भी वहीं निकट पहुँच गया। ये निर्वृत्ति की ओर मोड़ने वाली बात है। तो ये चीज़ें अपने जीवन में सबको धार के रखना चाहिए। श्री के चरणों में नीरज जी जैन दिल्ली गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयार रहेंगे अनिल तिसरा जी जैन गुणायतन ट्रस्टी, जो राजा सोम बनने का सुअवसर प्राप्त किए। हेलो महाराज, श्री के चरणों में सशस्त्र वंदन, अभिनंदन। महाराज साहब, मेरी 4 लाइनें हैं, वो भ्रमण की हैं। उसी के ऊपर मुझे पूछना है कि ये 4 लाइनें हैं कि रात दिन दो चूहे शाखा काट रहे हैं, नीचे विषधर सर्प शेर हिंसक बन ताक रहे हैं, धर्म विमान उद्धार हेतु आकर आमंत्रण देता है, बूंद बूंद की तृष्णा में मानव जीवन को खोता है। महाराज श्री, मुझे पूछना यह है कि थोड़ा बहुत हम सब जानते हैं, लेकिन इसका गूढ़ रहस्य मुझे आपसे सुनना है महाराज साहब। देखिए, संसार वृक्ष का चित्रण है। पूरा रहस्य बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा जी महाराज। मंदिरों में आपने बहुत जगह चित्र लगा देखा होगा। एक बड़ा सारा पेड़ है, उसकी शाखाओं से एक व्यक्ति लटका हुआ है। एक हाथी उस पेड़ को हिला रहा है सूंड से पानी दे देकर। नीचे एक कुआं है, उसमें 4 बड़े बड़े अजगर अपना मुंह लपलपा रहे हैं। जिस शाखा को वो पकड़ा है उसको एक काला और सफ़ेद चूहा काट रहा है, और मधुमक्खियाँ उस व्यक्ति को चूट चूट के खा रही है, और वह ऊपर से गिरने वाले मधु के बिंदु को लपक लपक कर चाट रहा है। यही है ना? जी महाराज साहब। बस इसका कहानी का यही है कि ये संसार का यथार्थ चित्रण है। हम जिस संसार में हैं, हमारे जन्म से ही हमारे पीछे काल रूपी हाथी लग जाता है, और हम आयु के पेड़ के सहारे उस पर लटक जाते हैं। लेकिन जो हमारी आयु के पेड़ की जिस शाखा को हम पकड़े हैं, उसे रात और दिन के रूप में 2 चूहे पल पल कुतर रहे हैं। दिन रात से हमारी आयु बीत रही है, या शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के रूप में 2 चूहे हमारे इस 2 शाखाओं को काट रहे हैं। हाथी है काल, जो उसे रोज हिला रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। नीचे जो सांप है और कुआं है, ये चतुर्गति का द्योतक है। और ऊपर से जो शहद गिर रहा है वो है विषयों का सुख, और जो मधुमक्खियाँ काट रही है वो है परिजन जो चूट चूट के खा रहे हैं व्यक्ति। और धर्म विमान जो है वो सदगुरु का संदेश है, और सदगुरु कह रहे आजा इस विमान पर, तू अभी भी बच जाएगा। लेकिन मोही पानी विषयों की इस मोह में मुग्ध होकर इस तरह उलझता है कि वहाँ से हटने का नाम नहीं लेता। एक बूंद और, एक बूंद और इसी मध्य वो पेड़ गिरता है, उसका पतन हो जाता है। धन्य गुरुवर, धन्य गुरुवर। चलो, धन्य। अनिल तिरसलाई जैन। महाराज श्री, पलट कर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन सुनते रहो तो लोग बोलते बोलते हदें भूल जाते हैं। बोलते बोलते हदें भूल जाते हैं, तो हदें भूल जाते हैं एकदम। देखिए, सुनते रहो, पलट के जवाब। देखिए, पलट कर जवाब देना अच्छी बात नहीं है, और सुनते रहना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि सुनते सुनते लोग अपने हदें भूल रही हैं, तो कभी कभी थोड़ा सा सुनाना भी सीख लो, ताकि उन्हें अपने हद का एहसास हो जाए, है ना? ताकि चीज़ें बनी रहे। हाँ महाराज श्री, लेकिन फिर भी अभी आज, लेकिन सुनो, अपने हद में रहकर, हाँ महाराज हद श्री, से बाहर जाकर। हम लोग आपके ही शिष्य हैं महाराज, हद में ही रहेंगे हम लोग। और आज एक, अभी सब कोई जाएंगे नहीं, एक देखिए आज जन्म
हम लोगों ने जन्म कल्याणक मनाया था, तो लोग है ना अपना रिटर्न गिफ्ट लेकर के जाएं, और आज एक यहाँ पर एक श्रावक श्रेष्ठी के रूप में ये चिट उठाएंगे और आप लोग अपने अभी नहीं, रीता जी एक महाराज अभी नहीं, बस हो गया। अपना प्रश्न करें वहीं से सीधे उसको बाद से। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, भाग्य से कर्मों को नहीं बदला जा सकता, लेकिन कर्मों से क्या भाग्य को बदला जा सकता है? कृपया समाधान कीजिए। भाग्य बनाता कौन है? हमारा कर्म। अगर हम कर्म सुधार ले तो हमारा भाग्य भी सुधर सकता है, इसमें कोई हानि नहीं। ठीक है। डॉक्टर सुधीर जी जैन सतना। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में आज के दिन बस रख दें सिर पर हाथ किसी के, वही प्रसिद्ध हो जाते हैं। श्री मुख से जो वचन निकालें सभी सिद्ध हो जाते हैं। खरा खरा तो शब्दकोश है, करुण हृदय से सज्जित हैं, और रिद्धि सिद्धि के अधिनायक चंद्र सूर्य से प्रज्वलित हैं। चंद्र सूर्य से प्रज्वलित हैं। सारा जीवन तप में गुजरा, चलते फिरते अतिशय हैं। गुणाए तन के गुण शिरोमणि, जिन आगम के परिचय हैं। शंकाओं को समाधान ने अपनी अद्भुत शैली में, खट्टे मीठे अनुभव रखते गुरुवर अपनी थैली में, गुरुवर अपनी थैली में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हर साल 3 करोड़ बच्चे बेरोजगार होते हैं। ना तो सरकार के पास इतने जॉब हैं और ना ही इतने भारत में स्टार्टअप्स हैं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है युवाओं को रोजगार देना, और सरकारों ने तो इस एंड्रॉइड फोन में, स्मार्टफोन में पूरी दुनिया को फंसा रखा है। गुरुदेव, आपसे बेहतर समाधान इस धरा पर और कोई नहीं दे सकता, ये मेरी सोच है। गुरुदेव, समाधान करें, युवाओं के लिए आपकी जरूरत है। देखो, ये समस्या गहरी है, पर इसका समाधान सरकार से नहीं हो सकता।